बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से। दोस्तों, मैं एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहा हूँ जिस पर हमारे ज़्यादातर मर्द हजरात जो है वो बात करने से झिझकते हैं। लेकिन उसके बाद क्या होता है कि अपनी जो कमाई है, अपना जो पैसा है, वो मुख्तलिफ गलत लोगों के, हकीमों के और मुख्तलिफ जो सो कॉल्ड डॉक्टर हैं उनके हाथों में दे के अपना पैसा भी गंवाते हैं, अपनी जान भी गंवाते हैं और फ़ायदा भी कोई नहीं होता। और उसके बाद क्या करते हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे जाके गोलियां ढूंढ रहे होते हैं। तो जी हाँ, मैं बिल्कुल आपको सही समझ आई, मैं बात करने लगा हूँ जो हमारी मर्दों की सेहत और जिनसी ताकत पे है। बहुत सारे हजरात को मसला है, बच्चे नहीं हो रहे, वजह जब चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि जो उनके स्पर्म है उनकी क्वालिटी ठीक नहीं है। तो आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि मैं आपको इसमें सिर्फ 2 खाने की चीज़ें ऐसे बताऊंगा इस वीडियो में, जो आप रोज़ाना खाएंगे तो आपका ये सारा मसला हल हो जाएगा। फिर आपको कुछ चीज़ों से परहेज बताऊंगा, अगर वो करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ चंद हफ्तों में आपके ये सारे मसले ठीक हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपने परहेज किन चीज़ों से करनी है। सबसे पहले, अगर आप सिगरेट पीते हैं तो सिगरेट को मुकम्मल तौर पे छोड़ दें, क्योंकि बहुत सारे लोग, अगर आपको मुझ पे यकीन नहीं है तो खुद जो है वो गूगल पे जाएं, सर्च करें कि सिगरेट जो है वो आपकी जिनसी ताकत को और आपके स्पर्म को किस तरह मारता है। तो आपको पता चल जाएगा, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि सिगरेट जो है वो बहुत ज्यादा आपका इस चीज का दुश्मन है। नंबर 2, अगर आप किसी किस्म का भी कोला वगैरह, बाहर की बोतलें या सोडा या कोई भी चीज पीते हैं, उसको मुकम्मल तौर पे गुड बाय कर दें। अगर आप अपनी जो जिनसी ताकत है उसको बेहतर करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हों। नंबर 3, अगर आप चीनी इस्तेमाल करते हैं, कोई भी मीठी चीज जो है उसको हमेशा हमेशा के लिए खैराबाद कह दें। वजह यह है कि चीनी जो है, इवन कि ये आपके पेट को शराब से ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये जदीद तरीन एक साइंसी तहकीक सामने आई है कि चीनी जो है ये आपको किस तरीके से डैमेज करती है। तो आपकी जिनसी ताकत जो है, आपके जो हार्मोन्स हैं या आपके जो स्पर्म्स हैं, चीनी जो है ये उनकी दुश्मन है, उनको मार देती है। उसके बाद आपने जिन चीजों को थोड़ा कम करना है वो ये है कि कार्बोहाइड्रेट, बल्कि एक और चीज आपने जो चीजें छोड़नी है उनमें आपको बताया सिगरेट, चीनी, उसके बाद तली हुई चीजें, ये जो है इनको आपने बिल्कुल जो है वो आप छोड़ देना है। और खाने में जो तेल का इस्तेमाल है वो बहुत कम कर देना है। तेल अगर मुमकिन हो तो बंद कर दें, अगर आपके लिए मुमकिन हो तो देसी घी का इस्तेमाल करें या जैतून के तेल का। और वो भी ये नहीं है कि आपने चमचे भर के लगाना है। 1 किलो अगर आप गोश्त पकाते हैं तो उसमें 2 चम्मच खाने के जो है वो देसी घी या ऑलिव ऑयल अनाफ होता है। या अगर ये अवेलेबल नहीं है तो आप खाने में भी जो सूरजमुखी का तेल है उसकी बजाय वो जो दूसरा जो है क्या नाम है उसको, यहाँ पे स्वीडन में तो रप्सोलिया कहते हैं। और सरसों का जो तेल होता है, जो रिफाइन किया, साफ किया होता है, आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन तेल को बहुत ज्यादा इस्तेमाल ना करें। इसके अलावा सोडा बोतलें जो है वो मैंने आपको कहा कि आपने छोड़नी है। अब आपने खाना क्या है? खाने में 2 सादी चीजें हैं जो आपने खानी है। नंबर 1, आपने 4 अंडे सुबह और 4 अंडे शाम को खाने हैं। सबसे पहली बात मैं आपको ये क्लियर कर दूं, जो लोग कहते हैं जी अंडे से हार्ट अटैक होता है, अंडे से गर्मी होती है, अंडे से ये होता है, अंडे से कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाता है, ये सब कुछ बकवास है, झूठ पे मबनी है। इसका कोई सबूत नहीं है, इसकी कोई तहकीक नहीं है, ये सारा झूठ है। मैं जो आपके सामने खुद खड़ा हूं, मैं कम से कम 10 अंडे डेली खाता हूं और मैं कई सालों से खा रहा हूं। तो अगर खुदा ना खास्ता, और मैं साल में 2 दफा अपना मुकम्मल चेकअप कराता हूं, मेरा कोई ब्लड प्रेशर, कोई जो है वो किसी किस्म का कोलेस्ट्रॉल या किसी किस्म की कोई भी चीज ऊपर नीचे नहीं, बल्कि बिल्कुल बहुत नॉर्मल होती है। तो आप 4 अंडे सुबह और 4 अंडे आपने शाम को खाने हैं। अगर आपको लगता है कि आप चार सुबह शाम नहीं खा सकते तो कम से कम 2 अंडे सुबह और 2 अंडे शाम को आपने खाने हैं। लेकिन मेरी सजेशन यह है कि 4 अंडे आपने सुबह खाने हैं, 4 अंडे आपने शाम को खाने हैं। इससे आपकी ना सिर्फ सेहत बेहतर होगी, आपकी दिल की सेहत बेहतर होगी, आपकी जिनसी ताकत बेहतर होगी, आपके जो स्पर्म है वो बेहतर होंगे, बल्कि ये आपकी हड्डियों के लिए, जोड़ों के लिए, दिमाग के लिए, हर किस्म के लिए। जिन लोगों को हड्डियों की दर्द होती है, मसल में दर्द रहता है, वो भी अंडे इस्तेमाल करें। उसके बाद नंबर 2 चीज आपने जो इस्तेमाल करनी है वो है जनाब, आपने अखरोट का इस्तेमाल करना है। अखरोट जो निकला हुआ होता है, अखरोट की गिरियां आपने 60 ग्राम रोजाना इस्तेमाल करनी है। अखरोट की गिरियां भी जो है ये आपकी जिनसी ताकत को बढ़ाएंगी, आपके स्पर्म्स को बेहतर करेंगी, आपके अगर आप बच्चे पैदा करने के लिए
जो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आपकी स्पर्म क्वालिटी भी बेहतर हो जाएगी और ये आपकी जो जिनसी ताकत है उसको बहुत बेहतर कर देगी। तो 30 ग्राम जो है वो अखरोट की गिरियां सुबह और 30 ग्राम शाम आप खा सकते हैं। और इनको जो है, आप पूरे अखरोट की बात नहीं कर रहा, अखरोट की गिरियां आपने 60 ग्राम लेनी है। यानी कि अगर आप अखरोट निकाल लेंगे, उसके निकालने के बाद आपने उसको काउंट करना है। तो ये दो चीजें जो है आपने इनको खाना है। इसके साथ साथ अगर आप कोई विटामिन इस्तेमाल करना चाहते हैं तो 2 विटामिन भी मैं आपको रिकमेंड कर देता हूं। एक विटामिन डी इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन के हो, विटामिन डी लेकिन उसके साथ विटामिन के हो, क्योंकि जब विटामिन डी और के मिक्स होते हैं तो ये अच्छे तरीके से आपके जिस्म में एब्जॉर्ब होते हैं। उसके बाद दूसरा जो है वो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, जिसमें सारे विटामिन बी होते हैं, वो उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ये विटामिन जो है ये एक्स्ट्रा है, अगर आप इसको ना भी इस्तेमाल करना चाहें तो कोई बात नहीं है। कम से कम 4 अंडे सुबह, 4 अंडे शाम को, और 30 ग्राम जो है वो अखरोट की गिरियां सुबह और 30 ग्राम अखरोट की गिरियां शाम को। एक और आपको मैं चीज साथ में रिकमेंड कर देता हूं कि अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं तो कोशिश करें कि हर किस्म का नशा, सुपारी, सिगरेट, शराब, इन चीजों को अवॉइड करें। ये सारी चीजें आपके जो मर्दाना हार्मोन्स हैं उनकी दुश्मन है, उनको कत्ल करती हैं ये। और इसके साथ साथ जो है आप अपनी जो बेहतर सेहत के लिए, बेहतर जिंदगी के लिए आप कुछ वर्जिश जो है वो जरूर ऐड करें। आप अगर कुछ नहीं कर सकते ना, कुछ नहीं कर सकते, तो कम से कम दिन में जो डंड लगाने होते हैं, पुशअप जो होते हैं, वो 100 पुशअप कर लें और 100 बैठक लगा लें। सिर्फ अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो ये चीजें जब आप खाना पका रहे हैं अपने किचन में कर लें, कहीं पे आप जो है कहीं पे भी हैं, आपको टाइम मिले, ये कम से कम कर लें। और अगर आपके पास कोई बार हो लटकने वाला तो उसके साथ पुल अप जो है वो भी कर लेंगे। ये मैं कम से कम बता रहा हूं। लेकिन अगर आप सेहतमंद रहना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हैं, तो मेरी ये सजेशन है कि जिम जरूर जाएं। जब हम जिम का नाम लेते हैं तो जहन में हर बंदा पहले, ओ मैं केड़ा बॉडी बिल्डर बनना है। ओ भाई, जिम बॉडी बिल्डिंग के लिए नहीं होता सिर्फ। जिम जो है ये वेट ट्रेनिंग जो है, क्योंकि हमारा बुढ़ापा जो है वो उस वक्त होता है जब हमारे मसल कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, जिस्म में कमजोरी। और जिस्म में कमजोरी उस वक्त होती है जब आपके मसल कमजोर होने शुरू हो जाते हैं, आपके पट्टे। तो जब आपके पट्टे ताकतवर रहेंगे, और पट्टे सिर्फ एक सूरत में ताकतवर रह सकते हैं, ये सिर्फ वॉक करने से या सिर्फ जो है डाइट करने से ताकतवर नहीं रहते। पट्टे अगर आपने ताकतवर रखने हैं तो आपने इसको पंप करना है, और पंप करने का सिर्फ वेट ट्रेनिंग है। अगर आप घर में करना चाहते हैं, कोई डम्बल ले आए, एक राड ले आए, कोई 2-4 प्लेटें ले आए। अगर आप मर्द हैं, खवातीन हैं, आप अपने घर में इस वेट ट्रेनिंग को कर लें। इसमें खवातीन के, जब हम खवातीन की ट्रेनिंग बात करते हैं तो कहती है, ले मैं केड़ा मसल बनाना। ओ भाई, खवातीन वेट ट्रेनिंग करने से मर्द नहीं बन जाती, वो खातून ही रहती है, लेकिन एक सेहतमंद और स्ट्रॉन्ग खातून रहती है। और जो सेहतमंद और मस्कुलर स्ट्रॉन्ग खातून होती है, उसमें से जो पैदा होने वाले बच्चे होते हैं वो भी सेहतमंद होते हैं। याद रखें, इस्लाम भी हमें जो है वो सेहतमंद रहने का हुक्म देता है। एक मुसलमान जो है वो अगर सेहतमंद है, स्ट्रांग है, वो अपने बच्चों के लिए भी रोल मॉडल होता है, वो अपनी फैमिली के लिए भी रोल मॉडल होता है। अब मैं इस तरह की बात नहीं कर रहा कि आपने स्ट्रांग होना है, आपने ताकतवर होना है तो आपने दूसरों को गालियां देनी है, बदतमीजी करनी है। आप स्टिल काइंड भी हो सकते हैं, आप सेहतमंद रह के नमाजी भी हो सकते हैं, आप सेहतमंद रह के अच्छे इंसान भी हो सकते हैं। भाई, कोई जरूरी नहीं है कि आपके मसल बने हुए हैं तो आप जरूरी कोई मॉन्स्टर ही होंगे या आप कोई गलत इंसान होंगे। तो अपना, अपने दोस्तों का, अपनी फैमिली का ख्याल रखिए, अपनी जिंदगी में इन चीजों को ऐड कीजिए, और चंद हफ्ते, 6 से 8 हफ्ते, 10 हफ्ते इनको इस्तेमाल करें रोजाना, क्योंकि ये कुदरती खुराक है। और आप इसकी असर देखें, आप अपने जिस्म में ताकत देखें फिर। और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। वीडियो अगर पसंद आए तो इसको शेयर कर लें, और इंशाल्लाह मैं आपके लिए सेहत के लिए अब रेगुलरली 2026 में मैं वीडियो बहुत सारी बनाऊंगा, ताकि हमारे सारे लोग, मेरा गोल ये है कि आपको सेहतमंद और ताकतवर देखना है इंशाल्लाह, ताकि जब आप 80-90 साल के हों तो आप खुद जो है चल फिर सकें, ना कि दूसरे लोग आपको उठा के चलाएं फिराएं या कोई नर्स या डॉक्टर आपके पैम्पर्स बदले। मुझे अपनी दुआ में याद रखिए, और मैं तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूं कि ये जो 2026 का साल है, ये आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए एक सेहतमंद साल हो। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।